यानी कि इसकी जो 2 चॉकलेट थी, एक इसने ले ली और एक इसने ले ली, तो इसके पास 4 हो गई, इसके पास 2 हो गई, वही रेशो निकली है। देखो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिटायरमेंट क्या होता है, पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या रिटायरमेंट के बाद वो लायबल होता है अपने पुराने एक्ट्स के लिए, और क्या वो रिटायरमेंट के बाद फर्म के होने वाले आगे के एक्ट्स के लिए लायबल होता है या नहीं होता, और कैसे वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और पढ़ा था कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो बच्चों, जो टॉपिक्स कवर करने थे उसमें सबसे पहला टॉपिक है चेंज इन द रेशो। जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो रेशो में चेंज आएगा ही। समझ लीजिए 3 पार्टनर थे, एक चला गया, 2 बच गए, तो अब जो भी प्रॉफिट है वो 2 बांटेंगे ना, उनका शेयर बढ़ जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो इसी चीज को आज समझेंगे कि कैसे कैसे चेंज आ सकता है या किस किस टाइप के केसेस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, देखिए, जब भी पार्टनर जाता है रेशो में चेंज आएगा, ये तो हमें पता है। क्या चेंज आएगा ये हमें क्वेश्चन बताएगा, हमें कैसे पता होगा, है ना? तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? नॉर्मली बच्चों 3 सिचुएशंस होती हैं। क्या सिचुएशंस होती हैं? सिचुएशन नंबर 1, व्हेन नथिंग इज गिवन, यानी कि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है 3 पार्टनर थे, एक चला गया, खत्म कहानी। व्हाट डज इट मीन? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, रेशो है 3:1, बी रिटायर हो गया, बी चला गया। अब अगर बी चला गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ए और सी के बीच में जो रेशो रह गई वो रह गई 3:1 की। ओके, तो वो सब कुछ 3:1 में बांटेंगे, यानी कि इसका शेयर भी 3:1 में बांटेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, सबसे ज्यादा आसान होता है बच्चों। कैसे होता है? यानी कि ए और सी रह गए हैं, तो इनकी जो न्यू रेशो आएगी दैट इज 3:1, और इनकी जो गेनिंग रेशो आएगी दैट इज अगेन 3:1। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस इसको हटा दो आप। 3:1। तो अभी तक इनका शेयर कितना था? 3/6। अब तुम सोचोगे कि पहले भी 3:1 थी, अब भी 3:1, फर्क क्या है? फर्क देखो, पहले ए का शेयर कितना था? 3/6। ऐसे होता है ना, 3/6, 2/6, 1/6। लेकिन अब कितना हो गया? 3/4। अब आप देखो 3/6 का मतलब क्या होता है? अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 50% ले रहा था, अब कितना ले रहा है? 3/4। कितना हो गया? अब 75% हो गया बच्चों। समझ आया? यानी कि इसका शेयर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? डिनोमिनेटर में चेंज आ जाता है। गॉट माई पॉइंट? मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है। यहां तो आपको करना ही नहीं, तो मैंने सिर्फ आपको करके दिखा दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा बी हटा देना है बीच में से, कहानी खत्म। ओके बच्चों, तो ये तो पहला क्वेश्चन था जो बहुत मुश्किल था, हमने फटाफट से कर लिया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड केस क्या कहता है? यह कहता है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक्स शेयर इन एग्रीड रेशो। किसका शेयर? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसके शेयर को इन्होंने बांट लिया। किस में बांटा? अपने पुराने शेयर में नहीं बांटा, किसी और ही शेयर में बांट लिया। जैसे कि फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये 3 पार्टनर्स थे और ये इनकी रेशो थी, बी रिटायर हो गया। अब इनकी रेशो आपस में क्या है? 3:1, यानी कि ए ले रहा है 3/6 और बी सी ले रहा है 1/6। बी चला गया। इन्होंने डिसाइड किया कि बी के शेयर को हम भाई आधा आधा बांटेंगे, भाई आधा तेरा और आधा मेरा। वैसे 3:1 में भी बांट सकते हैं, 2:3 में बांट सकते हैं, किसी भी रेशो में बांट सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हाफ हाफ। तो इसका मतलब ए ने कितना गेन किया? ए ने 2/6 का हाफ ले लिया, राइट? इसका शेयर कितना है? 2/6। ए ने कितना ले लिया? हाफ, यानी कि 1/6। ऐसे ही सी ने भी कितना ले लिया? राइट, दोनों का शेयर आ गया। यानी कि ए ने गेन किया 1/6 और सी ने भी गेन किया 1/6। तो अब ए का न्यू शेयर कितना आ गया? ऑलरेडी ए कितना ले रहा था? 3/6, ठीक है। गेन कितना करा? 1/6। न्यू रेशो कितना आ गई? 4/6। ऐसे ही सी न्यू शेयर कितना आ जाएगा? सी ले रहा था 1/6,
प्लस 1/6 गेन कर लिया 2/6, यानी कि इन दोनों की जो न्यू रेशो आ गई दैट इज आ गई 4/6 इज टू 2/6। अगर हम इसको कर देंगे 4:2 एंड 2:1। देखो जी, जो रेशो यहां पे 3:1 आई थी वो रेशो इस केस में 2:1 आ गई। चेंज हो गई ना। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, हमें सिर्फ क्या करना है, मैथ्स की कैलकुलेशंस करनी है। ये अकाउंट्स नहीं है बच्चों, ये तो मैथ्स है। रेशो प्रोपोर्शन आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वही है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मैथ्स की कैलकुलेशन कर दो। बॉड मास लगता है और कुछ नहीं लगता। Got it? तो उसने क्या बोला कि बी जा रहा था और बी का शेयर इन दोनों ने हाफ हाफ बांट लिया, तो पहले बी के शेयर को हाफ हाफ कर दिया, ये हाफ हाफ निकाल लिया, इन दोनों के शेयर में ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 3 बच्चे हैं, एक के पास 3 चॉकलेट्स है, एक के पास 2 चॉकलेट्स है, एक के पास 1 चॉकलेट है। इसमें से ये चला गया अपनी चॉकलेट छोड़ के। इन्होंने क्या करा, इसकी चॉकलेट हाफ हाफ बांट ली, यानी कि इसकी जो 2 चॉकलेट थी एक इसने ले ली और एक इसने ले ली, तो इसके पास 4 हो गई, इसके पास 2 हो गई। वही रेशो निकली है। देखो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही आसान होता है कि आप इसको चॉकलेट बना दो और चॉकलेट बना के बांट लो, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ गया है ना, चॉकलेट के नाम पे फटाफट समझ आ गया होगा। चलिए, अब इसमें गेनिंग रेशो क्या आएगी न्यू रेशो तो आ गई, गेनिंग क्या आएगी। गेनिंग तो पहले से ही उसने दे रखी है। कौन सी, जिसमें वो गेन कर रहे हैं। क्या गेन कर रहे हैं, ये 1/6 गेन कर रहा है, ये भी 1/6 के 1:1, ये आएगी गेनिंग रेशो। वो तो पहले ही कह रहा है। गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, जितना उन्होंने गेन किया, जितना उन्होंने लिया, कितना लिया, इक्वल लिया तो रेशो भी तो इक्वल आएगी। या फिर गेनिंग रेशो का एक और फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है गेनिंग रेशो का, कहां लिख के, चलो यहां लिख देते हैं। क्या होता है गेनिंग रेशो का, न्यू माइनस ओल्ड। तभी तो गेन करेंगे ना, नया ज्यादा होगा पुराना कम होगा। गेन का मतलब क्या होता है, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, न्यू माइनस ओल्ड। अब देखो, इसको उठा के यहां ले जाता हूं, यानी कि ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। हमने क्या करा है, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू, यही करा है। तो न्यू गेनिंग क्या बन जाएगी, न्यू माइनस ओल्ड। ये न्यू है, ये ओल्ड है, उठा के यहां ले जाओ माइनस में, रेशो बन गई। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मैथ्स अगर अच्छा नहीं है तो, समझ रहे हो ना, गुड। तीसरा आ जाओ, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। अब क्वेश्चन ही बदल गया। कैसे बदल गया, फॉर एग्जाम्पल, तीन पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी। रेशो थी 3:2:1। बी रिटायर हो गया। अब वो कह रहे हैं A:C की रेशो जो है वो हो गई है 3:1। लो जी, यहां पे आई थी, ओह ये तो गड़बड़ हो गया, 3:1 नहीं लेंगे, कुछ और लेते हैं। ये तो ओल्ड रेशो ही बन गई, चेंज करते हैं। चलिए, 2:1 भी ले ली, 3:1 भी ले ली, 4:1 कर देते हैं। लो जी, क्या रेशो हो गई अब इनकी, 4:1। रेशो ही दे दी, पहले ये थे, अभी इन्होंने डिसाइड करा 4:1। अब देखो बच्चों, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे आते हैं इसमें, ये मैंने लिया है, इसमें भी आएगा। क्या आएगा, देखो क्या है। देखिए, अब इसमें न्यू रेशो तो गिवन है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या निकालनी है, गेनिंग रेशो निकालनी है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिख दिया, निकाल लेते हैं। ए की गेनिंग रेशो कितनी आ जाएगी, ए का गेन कितना आ गया, गेन कितना होता है, ओ न्यू माइनस ओल्ड। सॉल्व कर लेते हैं जी। नाइन बाय 30 शेयर गेन किया। अब बच्चों, शेयर और रेशो में फर्क होता है, हमेशा याद रखना। क्या फर्क होता है, चलो समझा देता हूं। देखो, इसने कितना गेन किया, 1/6। इसने कितना गेन किया, 1/6। 1/6 1/6, यानी कि टोटल शेयर का 1/6 पार्ट दोनों ने गेन किया। पर इनकी रेशो क्या बनी, 1:1। जब आप गुडविल की ट्रीटमेंट करोगे, इसका शेयर दोगे, जैसे सैक्रिफाइस करते थे और नया पार्टनर गुडविल लाता था एडमिशन में, तो हम रखते थे, ऐसे इसको देंगे, जाएगा तो लेके भी तो जाएगा, छोड़ेगा थोड़ी ना। तो वो किस रेशो में देंगे, 1/6 या 1/2, वो 1/2 करेंगे। ये फर्क होता है शेयर में और रेशो में। ये शेयर है, ये रेशो है, ये याद रखना बच्चों। समझ आया? तो आ जाइए, अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, ए ने कितना गेन किया, ए ने 9/30 गेन किया, ये शेयर है, अभी रेशो नहीं है। अब आ जाओ सी पे।
सीज गेन कितना आ जाएगा, न्यू रेशो कितनी है इसकी 1/5, ओल्ड कितनी थी 1/6, 1/30। लो जी, इसने 1/30 शेयर गेन किया है, तो गेनिंग रेशो क्या आ जाएगी 9:1, यानी कि 9/10 और 1/10। गॉट माई पॉइंट। ये थे कुछ इजी से क्वेश्चंस एंड सिंपल कैलकुलेशंस। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों केस तो कोई नहीं बचा, लेकिन ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगाते हैं क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन देंगे। कैसे लगाते हैं, जैसे कि सारा शेयर ए ने ले लिया या सारा शेयर सी ने ले लिया। बहुत आसान है, अगर मान लो 3:1 है, सारा शेयर किसने ले लिया, सी ने ले लिया, इन दोनों को जोड़ दो, ले लेते हैं। लो देखो, मान लो कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, ये सबसे सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर सी ने सारा शेयर ले लिया तो क्या होगा। ओके, थोड़ा सा पार्ट हटा देते हैं। क्या केस बन गया, केस बन गया व्हेन फुल शेयर, किसका शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का, इज टेकन बाय वन पार्टनर। लो जी, एक ही पार्टनर ने सारा ले लिया, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। अब मान लो वो कह रहा है सी ने बी का सारा शेयर ले लिया, यानी कि इसे फर्क क्या पड़ता है शेयर लेने से, शेयर लेने से फर्क ये पड़ता है कि आगे के फ्यूचर के प्रॉफिट्स में इनका शेयर चेंज हो जाएगा, इनकी रेशो चेंज हो जाएगी। दूसरा फर्क क्या पड़ता है, दूसरा फर्क ये पड़ता है बच्चों, जब ये जाएगा तो जो इसके शेयर की गुडविल देंगे वो किस में देते हैं, गेनिंग रेशो में देते हैं। जैसे नया पार्टनर आता है तो किस में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ऐसे ही ये गेनिंग रेशो में देंगे। तो कौन देगा, जो ले रहा है वो देगा, सीधी सी बात है, जो गेन कर रहा है वो देगा। अब क्या होगा, न्यू रेशो क्या हो जाएगी, A:C। ए का तो 3 था, इसने सारा ले लिया, ये भी 3 हो गया। कुछ नहीं करना आपको, ये जोड़ देना बस, होगी कहानी खत्म। इजी है ना, बहुत इजी है। तो क्या बन जाएगी, ये 1:1 बन जाएगी, यानी कि इक्वल रेशो हो गई। एक और केस होता है, ठीक है, कहां कराऊं, चलो यहीं करा देते हैं जगह बना के। मान लो ABC है, 3:2:1 है, ये रेशो है, राइट। अब के C रिटायर हो गया, कौन बचे, A एंड B, और A एंड B की जो न्यू रेशो है वो हो गई 3:1। कितनी हो गई, 3:1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू रेशो दे रखी है तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। अब देखिए गेनिंग रेशो निकालते हैं। A ने कितना गेन किया, ओल्ड शेयर क्या था, न्यू लिखेंगे पहले, न्यू क्या है 3/4, ओल्ड क्या था 3/6। सॉल्व करते हैं, 18, 12, 24। वैसे 12 आ जाता है एलसीएम, चलो ऐसे भी कर दिया, कोई बात नहीं। कितना हो गया 6/24। सी का निकाल लेते हैं, सॉरी बी का निकलेगा यहाँ पे, बी का निकाल लेते हैं क्योंकि बी गया, सी गया है तो बी ने गेन किया होगा। बी का गेन कैसे आएगा, न्यू रेशो क्या है 1/4, ओल्ड रेशो क्या थी 2/6, कितना आ जाएगा -2/24। उप्स, ये क्या हो गया, है ना, गड़बड़ हो गया। ये तो कैसे हो गया, हो जाता है। अगर आपने एडमिशन में रेशो के क्वेश्चन अच्छे से करे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी नए पार्टनर के आने पे ओल्ड पार्टनर्स में से एक पार्टनर गेन करता है सैक्रिफाइस की बजाय, क्योंकि रेशो कुछ ऐसे चेंज हो जाती है। सेम केस यहां भी आएगा बच्चों। क्या हुआ, 3 पार्टनर्स में से एक जा रहे थे, न्यू रेशो 2 की गिवन है, रेशो कुछ ऐसे आई है कि एक पार्टनर गेन कर रहा है और दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब अगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो क्या होगा, फिर से वही पैटर्न, एडमिशन पे आ जाओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर मिलेगा। कौन देगा, गेनिंग देगा। कौन, 2 लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है और ये बेचारा रहता रहता भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब हुआ क्या, जब दोनों ने ही सैक्रिफाइस कर दिया तो इन दोनों को कौन देगा, जो गेन कर रहा है अल्टीमेटली, यानी कि एंट्री
क्या बनेगी वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जब हम गुडविल करेंगे। फिलहाल आप रेशो निकालनी सीखो। तो ये 5 ही तरीके थे बेटा, 3 तरीके ये थे और 2 तरीके कुछ ये थे जो कि ये तरीके नहीं है, बट ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती है आपको कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। गॉट इट? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, कैलकुलेशन समझ आ गई होगी अच्छे से। ओके, इसके साथ अगर आप कहो तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। कर दूं? चलो कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो टीएस ग्रेवाल चैप्टर 6 रिटायरमेंट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट एक यही है जो थोड़ा सा है, बाकी तो यही केसेस थे जो सारे थे, इसमें कुछ नहीं है नया। एक केस जो है जो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं आपको करा देता हूं। देखिए वो कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ये तीनों की रेशो थी। सी रिटायर हो रहा है यानी कि सी जा रहा है, और वो कह रहा है ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। सी के शेयर का 4/9 पार्ट ले लिया किसने? ए ने, और बाकी ले लिया बी ने। अब एक तो हमें बाकी नहीं पता, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सी का शेयर कितना है? 2/9। ए ने कितना गेन कर दिया? ए ले रहा है 2/9 का 4/9, कितना आ जाएगा? कुछ नहीं कैंसिल होता, 8/9 = 81। 8/81 तो ले लिया किसने? ए ने। तो बी ने कितना ले लिया? बी का निकालने के बच्चों 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे हैं? एक, आप चाहो अगर 4/9 पार्ट लिया है ए ने तो 5/9 पार्ट लिया होगा बी ने। रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा है ना आपने, 1 में से 4/9 पार्ट माइनस कर दो, कितना बच गया? 5/9 पार्ट। तो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो 2/9 का 5/9 निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि सी के शेयर में से इतना पार्ट ले लिया किसने? ए ने, तो बाकी किसने लिया होगा? बी ने। तो सी का शेयर कितना है? सी का शेयर था 2/9, इसमें से 8/81 माइनस कर दो, यानी कि बाकी किसने ले लिया? बी ने। देखो दोनों तरीके से निकाल लेते हैं, पहले यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 10/81। ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि 2/9 का 5/9। लो जी, क्रॉस चेक हो गया दोनों तरीकों से। कैसे निकाला हमने, फिर से देखते हैं। एक, जब 4/9 पार्ट ए ने ले लिया तो बाकी कितना बचा? समझ लो आधा ले लिया या 1/3 ले लिया तो 2/3 बचता है ना, 1 में से माइनस करके। ऐसे ही 4/9 ले लिया तो 5/9 बच गया, जो कौन लेगा? बी ले लेगा। ये ए ने ले लिया, ये बी ने ले लिया। तो हमने क्या करा? 2/9 का 5/9 निकाल दिया। या फिर ए ने कितना ले लिया? 8/81। किसका? सी के शेयर में से इतना पोर्शन ले लिया, तो कितना पोर्शन बच गया? टोटल इतना था, उसमें से ये निकल गया, ये बच गया। ये सी का था, ये ए ने ले लिया, ये बी का बच गया। सिंपल है ना? अब क्या रह गया? न्यू रेशो। न्यू रेशो निकाल लो। ए के पास कितना शेयर था? ए के पास था 4/9। गेन कितना करा उसने? 8/81। तो ये 81 आ गया, 36 आ गया, 44/81। बी के पास कितना शेयर था? 3/9। इसने कितना ले लिया? 10/81। लो जी, तो न्यू रेशो क्या आ गई? 44:37। ये न्यू रेशो आ गई। इजी है, तो कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों। इसमें अकाउंट्स नहीं है, ये अकाउंट्स नहीं होता, ये तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं कि पार्टनर्स आ गया, पार्टनर चला गया। बेसिकली रेशो के क्वेश्चन है, रेशो प्रोपोर्शन के, तो आपको ये आने चाहिए। इसके अलावा कोई केस नहीं बचा। अगर आप देखेंगे तो जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स आप कर लेंगे, क्योंकि यही 3 केसेस इफ्स एंड बट्स मैंने सारे करा दिया आपको। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक ज़रूर करना, और अगर ख़राब लगी है तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि क्या ख़राब लगा या क्या समझ में नहीं आया, सो दैट आई विल बी एबल टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके बच्चों, आप ही मुझे बताओगे। गॉट इट? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ, गुडविल के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड
प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।